जाया जाए। जहाँ पाकिस्तान में एक तरफ इतनी एक अनसर्टेनिटी है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें, हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है, उनके जो तीसरे क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं, तो वो तवक्कुआत से ज़्यादा वहाँ पर उनकी मईशत ने ग्रो किया है। वजारत खजाना ने फरवरी की मुआशी अपडेट और आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक निगरान हुकूमत ने मुआशी अदम इस्तेहकाम में कमी की। नई मुंतखब हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम को मजीद बढ़ाएगी। इकॉनमी एक हफ्ते से बहुत चर्चा चल रही है। हमारी जो सीएम बनी है मरियम नवाज साहिबा, ठीक है, वो हर टाइम मतलब उनकी स्टेटमेंट इंडिया प्रो इंडिया जो है वो देखने को मिल रही है। और वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे। हर जगह पे उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया। 8% जो प्रोजेक्शन थी उसके मुकाबले में 8.4% तीसरे क्वार्टर में उनकी ग्रोथ रेट रही है। जबकि ओवरऑल जो 2023-24 में जो उनकी इक्तसादी या जो मुआशी तरक्की की शरह थी, उसका जो हदफ था वो कुछ 7% था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो रिवाइज प्रोजेक्शन सामने आई हैं उसमें 7.6% तक उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो रहने का इम्कान है। तो आप इमेजिन करें, क्योंकि अब इलेक्शन का साल है, भारत के अंदर भी मार्च में जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, और फिर अप्रैल से लेकर मई तक जो है ना डिफरेंट फेजेस में वहाँ पर आम इंतखाबात होने हैं। और गिवन जो करंट सिचुएशन है उसमें ये कोई हैरान कुन बात नहीं होगी कि अगर तीसरी मरतबा लगातार जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, नरेंद्र मोदी, वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होकर के आ जाएं। और यही वजह है कि जब आपके मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर इश्यूज नहीं है, बहुत से वहाँ पर इश्यूज हैं, बट अगर आपके मुल्क में एक कंसिस्टेंसी होती है तो यकीनी तौर पर उसके जो समरात हैं वो फिर आना शुरू हो जाते हैं। अब्बास नासिर साहब, रिनाउंड जर्नलिस्ट, उन्होंने एक आज ट्वीट किया था जब पाकिस्तान में इनॉग्रल सेशन हो रहा था, तो उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक कंपैरिजन भी दिया, और जो आने वाली गवर्नमेंट है, जो आने वाले फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एग्जांपल दी कि कैसे अर्ली 90s में जब मनमोहन सिंह वज़ीर ख़जाना बने भारत के, तो उस वक्त भारत भी इसी तरह के मसाइल से दो चार था। उनके ख़जाने में पैसे नहीं थे, ज़र मुबादला के ज़खायर ऑलमोस्ट डेड लेवल पर पहुँच चुके थे, दिवालिया होने के करीब थे। फिर वाहिद वो टाइम था जब भारत IMF के प्रोग्राम में गया, बेल आउट पैकेज लिया, और उन्होंने पहली मरतबा लेसन लर्न किया, जो मईशत को डीरेगुलेट किया, और जो भी इकनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएट की गई उस वक्त, बाद में आने वाली तमाम जमातों ने, इर्रिस्पेक्टिव वो बीजेपी से थे या कांग्रेस से थे, उनको उन्होंने ओन किया। और फिर उसके नतीजे में जो आज हम भारत के अंदर जो रिकॉर्ड ग्रोथ देख रहे हैं, उनकी मईशत बढ़ रही है, वो उसी का नतीजा है। तो अब्बास नासिर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें शायद जो आने वाले जो नया फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उनको मनमोहन सिंह से एक इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने उस पर कॉमेंट किया कि एक डिफरेंस ज़रूर है कि यस, मनमोहन सिंह ने उस मुश्किल हालात में तमाम जमातों को साथ लेकर के एक ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म्स का आगाज़ किया और तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया। लेकिन पाकिस्तान के केस में प्रॉब्लम ये है कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो भी ऑन बोर्ड तो लेना है, लेकिन इंडिया में आपको पता है दिल्ली में कुपिंडी नहीं है, यानी कि वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जहाँ के उनको भी आपको ऑन बोर्ड लेना पड़े। तो जो भी पाकिस्तान के अगर अंदर ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर आता है, इस तरह का अगर कोई बाई पार्टीजन कंसेंसस करने की कोशिश भी करे, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया। और वो ऐसे कि उन्होंने कहा कि हमें कॉपी करना चाहिए इंडिया के इकोनॉमी मॉडल को। और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्लिप भी बड़ा वायरल है कि वो अपने पिताजी के यानी कि फादर के जो पैर हैं वो छू रही है। ये भी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में, और उसके बाद काफी यानी कि उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये चीजें देखने को मिल रही हैं। और अब एक और नई खबर आई है। उस खबर के बाद इंडिया ने कहा कि क्यों ना हमारी तारीफ हो रही है तो हम और ज्यादा तारीफ के हकदार हैं। और वो ऐसे कि इंडिया की इकोनॉमी का एक डाटा आया है कि थर्ड क्वार्टर
2024 के जो क्वार्टर है उसकी इकोनॉमी की एक रिपोर्ट सामने आई है कि 8.6% जो है इंडियन इकोनॉमी ने ग्रोथ दिखाई है। तो चूंकि अब ये लोग आ चुके हैं और पब्लिक ओन नहीं कर रही उस तरीके से इन लोगों को प्रायोरिटी नहीं मिल रही पब्लिक के थ्रू, तो ये लोग पब्लिक स्टंट्स तो करेंगे जिससे ये लोग अटेंशन गेन कर सकें। तो जो अटेंशन पाकिस्तान से नहीं मिल रही वो इंटरनेशनल लेवल पे मिलनी चाहिए। और आपको पता है कि ये वो हुकूमत है जो आई डोंट थिंक सो, पर्सनली आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा अरसा तक चल सकती है। ना ही तो लोग इससे खुश हैं, ना ही अभी तक हमें कोई ऐसी चीज, कोई ऐसे इकदाम दिखाई दे रहे हैं। कोई दावों में भी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कोई दावा, वहां के एम्प्लॉयज के लिए कोई दावा नहीं किया गया, एजुकेशन हेल्थ के लिए कोई दावा नहीं किया गया मरियम नवाज के थ्रू। सिर्फ एक ही दावा रिपीट पे बार बार, हम जो है ना सड़कों को कर देंगे, इमारतें बना देंगे, सड़कें ठीक कर देंगे, इमारतें, वही जो आज से इतने साल पहले इनके बाप दादा करते आए हैं वही दावे आज ये कर रही हैं। चलो दावों में क्या है, दावे तो बड़े बड़े कर ही सकते हैं ना पॉलिटिशियंस, वो दावा भी वो नहीं कर रहे। मतलब अवाम को चलो एक उम्मीद देने वाली बात है ना, वो उम्मीद भी वो नहीं दे रही। फिर आपने कहा कि वो पैर छू रही हैं और ये सब कर रही हैं, तो जब वो वहां जाके उनसे गिफ्ट्स रिसीव कर सकते हैं, वो लोग एक दूसरे की शादियों में पॉलिटिशियंस आ जा सकते हैं, अच्छे खासे याराने निभाए जा सकते हैं, तो पैर छूना और इस तरह के जेस्चर देना कि यार वी आर ओबेइंग एंड वी आर फॉलोइंग देयर कल्चर, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइमलाइट में रहने के ये भी बहुत से हुनर गुण होते हैं, तरीके होते हैं जो मरियम नवाज अभी बच्चा सीख रहा है। बाकी आपने बात की कि इंडिया की इकोनॉमी की कि वो बहुत मतलब रैपिड ग्रोथ के साथ जा रही है, तो यार डूड आई पर्सनली फील लाइक कि जो जिस तरीके से जा रही है आने वाले टाइम में वी शुड गेट अफ्रेड कि इससे डबल ट्रिपल भी जा सकती है, इससे बहुत ज्यादा स्पीडली ग्रो कर सकती है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन में स्टेप इन किया है, आप देखो कि उन्होंने कहीं जाके नहीं कहा मुझे वोट दो, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये कहने की कि पीपल जस्ट डू वोट फॉर मी। उन्होंने कहीं भी अपनी किसी स्पीच, किसी डिबेट में ये बात नहीं कही है। वो जहां जा रहे हैं, गुजरात में आपने देखा अभी रिसेंटली वो विजिट करके आए हैं, उन्होंने 25 मेजर प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है। कितना ज्यादा 1000 करोड़ का बजट उन्होंने वो जो उसके लिए स्टेट लाइन थी आई गेस उसके लिए रखा। उसके अलावा और भी उसमें द्वारका में गए उन्होंने, वहां पे पूजा वगैरह प्रेयर्स के लिए। तो जिस तरह के इनिशिएटिव्स वो ले रहे हैं, गुजरात वो जगह 20 साल पहले जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वहां से लेके कश्मीर तक का सफर उन्होंने अपने हिंदुस्तान के अंदर तय किया है विद वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट्स, विद वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड प्लस इतने अच्छे माइंडसेट के साथ, इतने पॉजिटिव और इतनी पॉजिटिविटी और डेडिकेशन के साथ कि पीपल आर ऑलरेडी विद हिम। तो मोदी गवर्नमेंट जिस तरह ग्लोबली इंडिया को रिकॉग्नाइज करवा रही है, देयर इकोनॉमी आई डोंट फील लाइक कि मुझे उसने बहुत शॉक किया है, मेरे लिए बहुत नॉर्मल सी बात थी। जिस तरह से मैं उनकी ग्रोथ देख रही हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग थ्राइस मोर देन दिस, एज यू जस्ट टोल्ड मी कि आई गेस इट्स 8.4 ना, तो आई एम एक्सपेक्टिंग थ्राइस 8.6%। 8.6%, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इससे 3 गुना ज्यादा भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में। सो इट डजंट शॉक मी। आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा करते, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है, ये उनकी, और ये किसने किया? उनके पास महंगाई कम है, तालीम आम है, ये रह गया है कि मरने के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। जिसके 3-4 बच्चे हैं ना, वो तो समझ लें कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। दूसरे मुल्कों में हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमारे पास मुसलमानों वाला कोई काम नहीं। हमारे जितने जो हमारा कल्चर है ना, जो हमारा कल्चर है वो गैर मजहबी जो लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं जी, हम मुसलमान ईमानदार होते हैं, बस नाम ही रह। इकॉनमी अवाम ने बेहतर करनी है, इकॉनमी हुकूमत ने बेहतर करनी है। कोई मुल्क यहाँ पर आता नहीं ना, पाकिस्तानी अपना पैसा ले लेके जा रहे हैं, मुल्क तो डूब चुका है। रहा नहीं है, पाकिस्तान डूब चुका है।